नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल महाऋषि जी टेक्निकल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको ई ग्राम स्वराज पीएफएमएस और दोस्तों जो भी नई अपडेट होती है ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस और ग्राम पंचायत से रिलेटेड, वो दोस्तों इस चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो जितने भी पंचायत सहायक या नए जो भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी जो भी नई ज्वाइनिंग जिनकी हुई है वो लोग जानना और सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब पीएफएमएस पोर्टल जो है एसएनए स्पर्श में कन्वर्ट हो गया है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों अभी नहीं पता होगी, क्योंकि दोस्तों ये सब बदलाव हो चुके हैं। पहले क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन का जो भुगतान लगता था, जिसमें आरआर सेंटर, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें बनवाई जाती थी, वो सब पोर्टल दोस्तों अब हो गया है चेंज, जिसका नाम दोस्तों अब हो गया है एसएनए स्पर्श, फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब क्या है, द एसएनए स्पर्श समुचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण रियल टाइम सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर पोर्टल इज एडवांस प्लेटफॉर्म डिजाइन टू रिवैल्यूएशन फंड मैनेजमेंट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जस्ट इन रिलीज रबस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इन टू इंड ट्रांसपेरेंसी फॉर द बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब दोस्तों ये क्या है और दोस्तों ये कैसे काम करता है, देखिए ये भी बताया गया हाउ इट वर्क। तो देखिए, ट्रेडिशनल मल्टीपल बैंक अकाउंट रिप्लेस बाय द सिंगल लेजर अकाउंट इन इकुबेर लिंक टू स्टेट स्पेसिफिक स्कीम रियल टाइम ऑथराइजेशन परफॉर्म्ड सेंट्रल शेयर्स रिलीज बेस्ड ऑन द क्लेम सबमिटेड स्टेट एंडिंग द बेनिफिशियरी पेमेंट। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ कि क्या है ये। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि एसएनए स्पर्श क्या है और कैसे फंड ट्रांसफर को स्मार्ट बनाता है। तो एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म, इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम फीडिंग, यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों पीएफएमएस, आरबीआई, आईएफएमएस, ठीक दोस्तों, अब इसको दोस्तों आईएफएमएस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है आईएफएमएस, ठीक दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। भाई कैसे कार्य करता है इसका दोस्तों क्या होता है, इसमें डीडीओ लॉगिन, डीबीओ, मेमे और बिल ट्रांजैक्शन प्रक्रिया ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। फंड का समय पर मिलना और इसके लाभ क्या है, समय से फंड मिलना। जैसे आपने जैसे यहाँ से कुछ डिमांड भेजी, वहाँ से दोस्तों उतना फंड रिलीज़ कर दिया गया और आपका भुगतान समय से हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग टूल, हेल्पलाइन यूजर्स के लिए जानकारी। और दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों मान के चलिए पोर्टल में दोस्तों उसी तरीके से है, इसमें भी दोस्तों डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर, एडीएम, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं, बस पोर्टल चेंज कर दिया गया है, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो जो भी ये जानकारी है आज आपका इससे रिलेटेड अभी हम दोस्तों आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। अब क्या है दोस्तों, इस वीडियो को में जो है आपको हम बताएंगे कि एसएनए स्पर्श का क्या उद्देश्य है, कैसे पीएफएमएस पर काम करता है, कैसे फंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाती है, लाभार्थियों को इससे कैसे फ़ायदा होगा, ग्राम पंचायत और विभागीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या ज़रूरी निर्देश है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों एसएनए पोर्टल, अब देखिए इसका दोस्तों यूजर मैनुअल क्या है डाटा ऑपरेटर का। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं डाटा ऑपरेटर। अब इसमें दोस्तों क्या है, प्लीज़ इंटर योर लॉगिन सेटिंग्स एक्सेल टू यूजर आईडी पासवर्ड एंड फिल द कैप्चा डिस्प्ले वीडियो लॉगिन पेज। ये है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये जो भी आपके पासवर्ड होंगे वो दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट से, मतलब जो है आपके जो भी सचिव होंगे उस पर भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों क्या है, डाटा ऑपरेटर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जब उसको आप लॉगिन करेंगे, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों ये सब क्या है, बजट मैनेजमेंट। अब इसमें आप ऑप्शन चेक देख लीजिए, बजट मैनेजमेंट, मैनेज बेनिफिशियरी, बिल मैनेजमेंट, स्कीम और पासवर्ड रीसेट, ये सब ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए बजट एलोकेशन,
तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या दे रखा है, ऑपरेटर मस्ट सिलेक्ट स्कीम SLS एंड एजेंसी टू प्रोसीड विद द बजट एलोकेशन। उसके बाद करंटली एजेंसी बजट, डिस्प्ले द टोटल बजट अवेलेबल। फिर आपको दोस्तों क्या है उसमें टोटल बजट दिखेगा फॉर द सिलेक्टेड एजेंसी, सो एक्सपेंडिचर लिमिट, बैलेंस लिमिट, चाइल्ड लिमिट, फर्दर एलोकेशन। अब क्या है दोस्तों, बजट अलॉटेड बाय एजेंसी ऑपरेटर, द एजेंसी ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड टू इम्प्लीकेशन एजेंसीज, बजट डिटेल मस्ट मैच द पेरेंट एजेंसी एलोकेटेड अमाउंट। अब दोस्तों क्या है, जैसे ही इसका जो दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होगा वो एजेंसी ऑपरेटर के द्वारा ही ये मतलब एलोकेट होगा फंड। अब दोस्तों क्या है, द ऑपरेटर मस्ट एलोकेट फंड द चाइल्ड एजेंसी टू स्मूथ एक्सक्यूजन ऑफ द स्कीम। अब दोस्तों क्या है कि ऑपरेटर मस्ट एलोकेट फंड द चाइल्ड एजेंसी में जो है स्मूथली अपने बजट को मैनेज कर सकेगा। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या जैसे बताया गया है, जैसे आपने कोई स्कीम सेलेक्ट की, उसके बाद दोस्तों क्या है आपने SLS चुना, उसके बाद दोस्तों स्टेट एजेंसी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे उसमें जो भी लिमिट दी होगी, मान लीजिए जैसे 1,10,000 इसमें दिखाया गया है, उसके बाद 10,000 है, बैलेंस एक्सपेंडिचर लिमिट 10,000 और चाइल्ड लिमिट दोस्तों ये दे रखी है 1,00,000 रुपये और बैलेंस चाइल्ड। जैसे आपने को 1,10,000 मिले रुपए और आपने 10,000 का वाउचर बनाया तो 1,00,000 रुपये शेष मतलब बचेगी। अब दोस्तों क्या है ये सब चीज़ें इस तरीके से फिल हो जाएंगी। फिर आपको दोस्तों टोटल लिमिट यहाँ पर दोस्तों ये शो होगी। उसके बाद जो भी आपका एक्सपेंडिचर लिमिट है वो यहाँ से आपको फिल करके सेव कर देना होता है और देखिए अपडेटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या है, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट। क्लिक ऑन द मैनुअल क्रिएशन साइड मेनू एंड फिल इन द नेसेसरी फील्ड इंक्लूडिंग SLS कोड, अकाउंट नंबर, IFC कोड, बेनिफिशियरी नेम, अदर रिक्वायर्ड फील्ड। सेलेक्ट द बेनिफिशियरी वेंडर और इंडिविजुअल, चूज द कैटेगरी DBT ऑप्शन, इंटर द एड्रेस एंड सेव बटन। अब दोस्तों आपको मैनुअली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो भी वहाँ पर आपको डिटेल दे रखा होता है वही आपको फिल करना होगा और आपकी एजेंसी सेव हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए बेनिफिशियरी क्रिएशन बाय फाइल। क्लिक ऑफ द बाय अपलोडिंग साइड मेनू, डाउनलोड द सैम्पल एक्सेल फाइल, फिल इन द फाइल्ड एक्सेल फाइल, अपलोडेड द SLS, बेनिफिशियरी टाइप, वेंडर और इंडिविजुअल एंड कैटेगरी, क्लिक एंड सेव बटन। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि आप बाय अपलोडिंग फाइल डाउनलोड द सैम्पल एक्सेल फाइल। उसके बाद दोस्तों उसमें क्या अपलोड फाइल अपलोड करेंगे एक्सेल फॉर्मेट में और वो डाटा सेव हो जाए। अब देखिए दोस्तों आगे बताया गया बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, द स्टेट डेटा ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनुअली क्रिएटिंग ईच बेनिफिशियरी वन ऑफ द फिलिंग डिटेल फ्रॉम द इन्वॉल्व्स एंटरिंग वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिशियरी, SLS कोड, अकाउंट नंबर, IFC कोड, पैन, एड्रेस एंड डेजिग्नेशन फील्ड। Once all the necessary information is entered, operator click the save button and proceed। अब देखिए दोस्तों जब आप मैनुअली फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर SLS कोड आ जाएगा, अकाउंट नंबर, IFC कोड, बेनिफिशियरी नेम, फादर, स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और सिंपली आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे और आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, द साइट ऑपरेटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बल्क बेनिफिशियरी अपलोडिंग एक्सेल फाइल। अब उसमें दोस्तों क्या है कि आप SLS कोड लेंगे, बेनिफिशियरी टाइप लेंगे और कैटेगरी लेंगे। अब यहाँ पर डाउनलोड देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्लिक हेयर टू डाउनलोड द सैम्पल फाइल। पहले इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको उसमें डाटा फिल करके और अपलोड फाइल कर देना है और आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। अब इसमें दोस्तों इस तरीके से आपको एक्सेल फाइल एक डाउनलोड कर लेनी है, फिर उसमें नाम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें फिल कर देनी है और आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब लिखा है इफ द देयर एनी चेंजेस ऑफ बेनिफिशियरी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड क्लिकिंग द बेनिफिशियरी अपडेट ऑप्शन इन द साइड मेनू, हेयर द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड अपडेट डिस्प्ले। अब दोस्तों ये सब चीज़ें आपको वहाँ से दिख जाएंगी और आपको बेनिफिशियरी लिस्ट देखिए यहाँ से आ जाएगी। जो भी आपके अकाउंट सेव किए गए होंगे वो दोस्तों आपके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपडेट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने अपडेट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, बेनिफिशियरी स्टेटस इस तरीके से आ जाएगा कि जितने भी आप अकाउंट फीड करेंगे। अब आ जाता है बिल मैनेजमेंट। अब देखिए क्या है, गेट बेनिफिशियरी लिस्ट। अब सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट SLS कर लेना है, उसके बाद डाउनलोड एक्सेल फाइल कर लेना है। अब जो भी उसमें डिटेल फिल होगा वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो भी SLS कोड है उसमें दोस्तों जो भी आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं वो एक्सपेंडिचर भर लीजिए। अब दोस्तों क्या है, बिल मैनेजमेंट, प्रिपेयर बिल, सेलेक्ट SLS एंड कंपोनेंट डिटेल, चूज द SLS कंपोनेंट डिटेल विच इफ द विल बीइंग प्रिपेयर, एम्प्लॉय सैलरी, ट्रैवल अलाउंस, सैलरी एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अपलोड द सेक्शन ऑर्डर फाइल, प्लीज अपलोड द बेनिफिशियरी फाइल विच इज़ प्रीवियसली डाउनलोडेड, एंटर द कंपोनेंट अमाउंट, ये सब चीज़ें दोस्तों आ जाएंगी। अब इस तरीके का दोस्तों देखिए एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आपको ये सब चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं और आपको आपका बिल मतलब बन जाएगा। अब ये सब चीज़ें दोस्तों दे रखी हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं। और रिटर्न बिल भरने का ये ऑप्शन दे रखा है। और दोस्तों बिल स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि डेटाबेस सर्च और बिल स्टेटस जो भी है आप देख सकते हैं कि हाँ क्या है मतलब उसकी स्थिति, आप सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दे रखा है। तो इतनी चीज़ें दोस्तों दे रखी हैं डाटा ऑपरेटर वाले में। बाकी आप दोस्तों जब मैं इसका एक और वीडियो आप लोगों के लाऊंगा जब ये दोस्तों पूरा मतलब स्टार्ट हो जाएगा या कैसे बिल की फीडिंग करनी है वो हम आपको दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये दोस्तों एक मैनुअल गाइड है जो दोस्तों समझ लीजिए इसमें बताया गया है कि डाटा ऑपरेटर से क्या क्या वर्क होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने आपके लिए बात की डाटा ऑपरेटर। कल हम दोस्तों आपको डाटा अप्रूवर के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों ये आप मान लीजिए कि ये अब स्टार्ट हो गया है, स्वच्छ भारत मिशन PFMS को इसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप इतना तो आज समझ ही गए होंगे कि अब SNA स्पर्श पोर्टल क्या होता है और कैसे दोस्तों इसका यूज़ होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आज हमने आपको इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।